नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर मचा बवाल, पूरे देश में मोदी सरकार की भारी फजीहत की, और नीतीश कुमार पर खुलकर सामने आए तेजस्वी दिखाया आईना की। वहीं पीएम केयर फंड पर आई चौंकाने वाली रिपोर्ट, उड़ी नींद की, और चुनाव आयोग ने नहीं मानी राहुल गांधी की बात, बैलेट पेपर पर रोक की। साथ ही शंकराचार्य ने मोदी भागवत को जमकर लगाई फटकार की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मनमोहन सिंह पंचतत्व में हुए विलीन, बेटी ने दी मुखाग्नि, राहुल गांधी ने बेटे की तरह दिया कंधा, पीएम सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी रही मौजूद। मोदी सरकार ने किया अपमान, मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर हुआ अंतिम संस्कार तो भड़के राहुल गांधी। खड़गे बोले, जहां मनमोहन का अंतिम संस्कार वहीं स्मारक बने। केंद्र ने कहा जगह ढूंढ रहे हैं, समय लगेगा। कांग्रेस ने पूर्व पीएम का बताया अपमान। फैसला नहीं ले पा रहे सीएम, सिर्फ चेहरा रह गए हैं। तेजस्वी ने नीतीश समेत एनडीए को घेरा। निश्चलानंद सरस्वती बोले, भूत की तरह मोदी और योगी मेरे पीछे पड़े हैं। नकली असली शंकराचार्य विवाद पर कहा, आतंकवादी को 4-4 गनर देकर देश विदेश घुमा रहे। ये आदेश एलजी नहीं, अमित शाह के ऑफिस से आया है। महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश पर भड़के केजरीवाल। मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद पर संजय सिंह ने केंद्र सरकार की सोच को बताया घिनौनी, कहा यह सिख समुदाय का अपमान। डल्लेवाल का अनशन, सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार, कहा समस्या पैदा कर रहे, कुछ नहीं कर सकते हैं, केंद्र अस्पताल शिफ्टिंग में मदद करे। मनमोहन सिंह के स्मारक पर छिड़ी सियासत, कांग्रेस के आरोप पर भड़की बीजेपी, कहा इस समय विपक्ष को राजनीति से बचना चाहिए। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दिया झटका, अब ईवीएम से ही होंगे निकाय चुनाव। अखिलेश यादव बोले, राजघाट पर ही बननी चाहिए समाधि। मायावती ने कहा राजनीति न हो, जहां परिवार चाहे वहां बने। पीएम केयर फंड को लेकर बड़ी खबर, 2022 से 23 में योगदान घटकर हुआ 912 करोड़ रुपए। यह सिख समाज का घनघोर अपमान। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार पर गहराया विवाद, सरकार पर बरसा विपक्ष। सब पार्टी ठीक रहेगी लेकिन जदयू गड़बड़ा जाएगा, नीतीश के करीबी नेता ने जानिए क्यों कह दी ऐसी बात। दिल्ली चुनाव के लिए एनसीपी की पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवार शामिल, मुलायम सिंह देंगे देवेंद्र यादव को टक्कर। मैं स्तब्ध हूं, बीजेपी सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूर्व पीएम के अंतिम संस्कार पर बोले केजरीवाल। फार्मूला ई रेस मामले में बीआरएस नेता केटीआर को ईडी का समन, 7 जनवरी को होगी पूछताछ। राहुल गांधी का काम मात्र रोना धोना है, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना। मनमोहन का अंतिम संस्कार, पंजाब के नेता केंद्र पर भड़के, बोले देश के पहले सिख पीएम के लिए राजघाट पर जगह क्यों नहीं, यह सिखों से सौतेला व्यवहार है। प्रशांत किशोर बोले, कल गांधी मैदान में होगा जुटान, बीपीएससी कैंडिडेट सीएम नीतीश से मिलने पर अड़े, गुरु रहमान की 3 जनवरी तक धरने में एंट्री हुई बैन। तनाव के बीच भारत से चावल खरीदेगा बांग्लादेश, 27,000 टन की पहली खेप चटगांव पहुंची, कहा भविष्य के संकट से बचने के लिए फैसला। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। मोदी सरकार ने किया अपमान, मनमोहन सिंह का निगम बोध घाट पर हुआ अंतिम संस्कार तो भड़के राहुल गांधी। जी हां, बता दें कि आर्थिक सुधारों के जनक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार वाली जगह और स्मारक स्थल को लेकर राजनीति जोरों पर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर अपमान करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार ने उनका सरासर अपमान किया है। 1 दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके दौर में
देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा, आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, जहां मनमोहन का अंतिम संस्कार वहीं स्मारक बने। केंद्र ने कहा, जगह ढूंढ रहे हैं, समय लगेगा। जी हां, बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वहीं करने का निवेदन किया था जहां स्मारक बन सके। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर सिंह की पत्नी गुरशरण कौर भी यही चाहती थी। इस पर गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट चुना गया है। स्मारक दिल्ली में बनेगा, इसके लिए उचित जगह तलाशी जाएगी और ट्रस्ट बनेगा, प्रक्रिया में समय लगेगा। गृह मंत्रालय के जवाब के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, सरकार स्मारक बनाने के लिए जमीन नहीं तलाश पाई। ये देश के पहले सिख पीएम का घनघोर अपमान है। फैसला नहीं ले पा रहे सीएम, सिर्फ चेहरा रह गए। तेजस्वी ने नीतीश समेत एनडीए को जमकर घेरा। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते कई दिनों से नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो किसी विषय पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सरकार चला कौन रहा है। इन लोगों ने नीतीश कुमार को कैद कर लिया है, वो होश में नहीं है, सिर्फ उनके चेहरे को आगे कर सरकार चलाई जा रही है। बिहार में कोई सरकार है ही नहीं। बता दें कि आज मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कोई सरकार नहीं है, जो सरकार है उनको होश नहीं है। चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम हो, पहले ये लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब ऐसी स्थिति है कि चर्चा करना पड़ेगा कि सरकार है भी या नहीं। अगर है तो नीतीश कुमार को लीड करना चाहिए, लेकिन वो अब फैसला लेने के लायक बचे ही नहीं है। किसी भी विषय पर वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ये आदेश एलजी नहीं, अमित शाह के ऑफिस से आया है। महिला सम्मान योजना के जांच के आदेश पर भड़के केजरीवाल। जी हां, बता दें कि आज दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दिए हैं। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला है। केजरीवाल का कहना है कि भाजपा दिल्ली में महिला सम्मान योजना रोकना चाहती है। ये आदेश एलजी ऑफिस से नहीं, अमित शाह के ऑफिस से आया है। भाजपा महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। भाजपा दिल्ली चुनाव में हार मान चुकी है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना को महिलाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। अब तक 22 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। केजरीवाल ने कहा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से दिल्ली के लोग खुश थे। भाजपा इन योजनाओं को रोकना चाहती है। भाजपा महिला सम्मान योजना से बौखला गई है। भाजपा वाले दिल्ली में पैसे बांट रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी बताया कि पहले उन्होंने अपने गुंडे भेजे, फिर पुलिस भेजकर रजिस्ट्रेशन कैंप उखाड़ दिया। आज उन्होंने फर्जी जांच के आदेश भी दे दिए और जांच होगी ऐसा कहा। किस बात की जांच होगी? हमने चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो इसे जरूर लागू करेंगे। मुझे खुशी है कि इस कदम से भाजपा ने साफ कर दिया है कि वे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। आज उन्होंने बता दिया है कि अगर आप उन्हें वोट देंगे तो वे महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लागू नहीं करेंगे। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दिया झटका, अब ईवीएम से ही होंगे निकाय चुनाव। जी हां, हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कुछ दिन पहले कहा था कि पार्टी को ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाने चाहिए। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस मांग को लेकर कोई मांग पत्र नहीं दिया है। राज्य में सारे निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। राज्य चुनाव आयोग को M2 ईवीएम मिली हैं, जिनका प्रयोग पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किया गया था। उन्होंने इस बात को खारिज किया कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की जा सकेगी। जून 2022 में शहरी निकाय चुनाव और अक्टूबर-नवंबर 2022 में पंचायत चुनाव भी ईवीएम के माध्यम से ही कराए गए थे।
अखिलेश यादव बोले राजघाट पर ही बननी चाहिए समाधि। मायावती ने कहा राजनीति न हो, जहां परिवार चाहे वही बने। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली में समाधि स्थल बनाने को लेकर यूपी में भी राजनीति शुरू हो गई है। सपा और बसपा ने इस मसले पर भाजपा पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। न इस विषय पर किसी राजनीति की आवश्यकता है, न ही होनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि राजघाट पर ही बननी चाहिए। भाजपा अपनी संकीर्ण सोच का अनुचित उदाहरण पेश न करे। इतिहास भाजपा को उसकी इस नकारात्मक नजरिए के लिए कभी माफ नहीं करेगा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार देश के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक वहीं बनवाया जाए जहां उनके परिवार की दिली इच्छा है। इसके लिए राजनीति करना ठीक नहीं है। इन मामलों में केंद्र सरकार उनके परिवार और सिख समाज की भावनाओं का सम्मान करे तो यही उचित होगा। पीएम केयर फंड को लेकर बड़ी खबर। 2022-23 में योगदान घटकर हुआ 912 करोड़। जी हां दर्शकों, पीएम केयर फंड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इस फंड में 2022-23 के वित्तीय वर्ष में कुल स्वैच्छिक योगदान घटकर 912 करोड़ रुपए हो गया, जो मार्च 2020 में कोरोना महामारी के बाद बने इस सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्ट के इतिहास में सबसे कम है। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन राहत कोष की वेबसाइट पर प्रकाशित ऑडिटेड बयानों के अध्ययन से यह जानकारी सामने आई है। 2020-21 में इस फंड में स्वैच्छिक योगदान 7,184 करोड़ रुपए तक पहुंचा था, जो 2021-22 में घटकर 1,938 करोड़ रुपए हो गया और फिर 2022-23 में और भी कम हो गया, खासकर तब जब इसको लेकर फर्जीवाड़े की खबरें सामने आने लगी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।